नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। पहली खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर मीडिया कार्यशाला का यहां आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी भी यहां मौजूद रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 से संबंधित मीडिया कार्यशाला का आयोजन पुराने कलेक्ट्रेट में किया गया। इस दौरान कार्यशाला में मीडिया प्रतिनिधियों ने भागीदारी दिखाई। इस कार्यशाला की अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने की। इस दौरान सभी मीडिया प्रतिनिधियों से आगामी विधानसभा चुनाव के सफल संपादन हेतु सहयोग करने की यहां उन्होंने उम्मीद की। खबर काशीपुर से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का दौरा इन दिनों सामने आया। लोगों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार को घेरने का काम किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकारों से किसानों की समस्याओं को उजागर करने और उनको दूर करने की भी मांग की। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तराखंड में किसानों के हालात बुरे हैं और पहाड़ों पर किसानों का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा। मैदानी क्षेत्रों में किसानों का बकाया सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा, जिससे शुगर मिलें बंद हो चुकी हैं। तराई तराई मजा है। आपके यहीं शुगर फैक्ट्री है, ना मजदूरों के पैसे दिए, ना किसानों के दिए, ना फैक्ट्री चल रही। कहाँ बेचे किसान करना। और यही पहाड़ का हाल है। वहां से तो पूर्ण रूप से पहाड़ से तो प्लान हो रहा है। उनका बहुत बुरा हाल पहाड़ के किसान का। यहाँ पर जंगली जानवर और प्लान होके वे पूर्ण रूप से नीचे आ रहे हैं। पहाड़ का बहुत बुरा हाल है। ये हिल स्टेट है, तो पहाड़ के किसान की बहुत बड़ी दुर्दशा। हमने सरकार को ये कहा कि आप उनको जो वहाँ पे पैदा होता है, आप ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे दो, उससे कुछ किसानों की जान बच जाएगी। आप उनको हिल पॉलिसी दे दो, जो लोग पहाड़ पे रह रहे हैं उनको हिल अलाउंस दे दो। वहाँ पे रहने की रैली हो रही, इतना कोरोना नहीं आने आएगा। जब दूसरा कोई करल लगागा कोरोना आ जाएगा तुरंत। दिन में इन्हें दिखता नहीं, कहीं रो रात को आवे। किसान यहाँ का तराई तराई मजा है। आपके यहीं कार दुर्घटना का शिकार हो गई। इस दौरान इसमें 2 सवारियां सवार थी जो कि घायल हो गई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चिनियाल सौल पखंड के बठैती बनचौरा मोटर मार्ग पर गुनाली नामे तोक के पास एक इंडिगो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस कार में 2 लोग सवार थे, जिसमें 50 साल के शख्स की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया गया। हादसे का शिकार हुए दोनों शख्स वन विभाग के कर्मचारी बताए गए। घटना की सूचना मिलते ही बनचौरा पुलिस चौकी से पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और गंभीर अवस्था में घायल स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सड़क तक उन्हें पहुंचाया गया, जिसे 108 की मदद से सीएससी चिनियाली सौड़ में पहुंचाया गया। खबर गदरपुर से सामने आई, जहां पर भाजपा के कार्यकर्ता पर आरोप लगाए गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरा मामला पैसों की ठगी से संबंधित है। गदरपुर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय के बाहर भाजपा के एक कार्यकर्ता सुरजीत सिंह ने लाखों रुपए के लेन देन वाकया को लेकर अपने ही पार्टी के विधायक प्रतिनिधि राजेश कुमार के खिलाफ लगातार 14 दिनों से धरना देते हुए विधायक प्रतिनिधि पर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई यहां पूरी नहीं हुई। जब तक उनकी मांग नहीं पूरी होती तब तक धरना जारी रहेगा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता सुजीत सिंह ने विधायक प्रतिनिधि राजेश गुंबर पर उनका लाखों रुपए का लेन देन बकाया का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों को कोई सबूत देने के बावजूद भी अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते हमें मजबूरन लगातार 14 दिनों से धरने पर बैठना पड़ा है। 14वां दिन है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं और मेरे साथ अन्याय हो रहा है, जिसमें एक फर्जी प्रतिनिधि, शिक्षा मंत्री का प्रतिनिधि, जिसके ये मैंने विज्ञापन किया कि ये आप सब पत्रकार भाइयों को दे रहा हूं कि उसने इतना आतंक मचा चुका है, जिसकी वजह से आज मेरा बेटा अशिक्षित हो चुका है।
मैं उसकी फ़ीस नहीं दे पाया हूँ, मेरा हक छीन गया है। मेरे पास ठोस सबूत हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। और एक वो बार बार एक ही बात पत्रकार भाइयों से कहता कि मेरा लेन देन नहीं है। और जब माननीय न्यायालय से जांच आती तो उसमें उसके बयान दर्ज हैं जो मैं आपको साक्ष्य दे रहा हूँ। आप उससे जाके पूछिए कि ये बयान आपने 10% का हिस्सेदार क्यों दिखाया, और अगर 10% का हिस्सेदार हूँ तो मेरा पैसा मिन्नी ने क्यों खाया, और अगर मिन्नी ने नहीं खाया तो वो कौन व्यक्ति उसका नाम दे और आपको उसका इंटरव्यू दे कि वो इस व्यक्ति के पास है और उसके खिलाफ मुकदमा। खबर उत्तरकाशी से सामने आई, जहां पर्यटन के क्षेत्र में सरकार की तरफ से एक बड़ी पहल की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर सैलानियों का आना तेज़ हो चुका है। पर्यटकों की नज़रों से ये क्षेत्र दूर नहीं है। इन पर्यटन स्थलों की खूबसूरती देखते ही बनती है। वहीं अब सरकार का साहसिक पर्यटनों को बढ़ावा देने पर जोर है। दयारा, बुयाल, बारसू, हर्षिल नए साल के लिए पर्यटन स्थलों में पहुंच रहे हैं। पर्यटक मौसम का भरपूर आनंद भी ले रहे हैं। नए साल के मौके पर यहां पर लाखों की संख्या में सैलानियों का तांता लगा हुआ है। संभावनाएं लग रही पर्यटकों के बढ़ने की। पिछले एक हफ्ते से जो हमारा दया रिजोर्ट के नाम से होटल है यह पूरा बुक है और 31 तारीख तक एडवांस बुकिंग है पूरी, और काफ़ी लोग जो आ रहे हैं। संभावना ऐसा है कि थोड़ा और बर्फबारी हो जाए तो काफ़ी लोग बढ़ेंगे और ये सुखद अनुभव है हम सब लोगों के लिए। यहाँ पर इसके पीछे कई लोगों की रोजी रोटी सामने पर देख रहे हैं। घोड़े खच्चर वाले हमारे गांव में तो 60-70 तो घोड़े खच्चर है, कोई गाइड है, कोई पोर्टर है। सभी लोगों को जो है, मुझे ही नहीं सभी लोगों को जो है यहाँ पर रोजगार मिल रहा है। बहुत खुशी की बात है। क्या क्या चीज़ें यहाँ बड़ा झरना है और उसके लिए एक प्रस्ताव हमने शासन को भेजा था, लेकिन यहाँ का जो निकम्मे अधिकारी कुछ लोग हैं वो जो है 6 महीने से जो है वो आंगन में वहीं पड़ा हुआ, अभी तक जो है उसकी स्वीकृति नहीं मिल पाई और वहाँ रास्ता टूट रखा, उसको रास्ता नहीं बन पाए। लेकिन एक उत्तरकाशी जिले में बहुत महत्वपूर्ण झरना है ये, और दूसरे इसके ऊपर भरनाला ताल है, नज़दीक है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर। दूसरा यहाँ बागवानी का क्षेत्रफल है। बताते हुए वर्ष 2019 में नील क्रांति के तहत ये योजना दी गई थी और इन्होंने लगभग 2.5 लाख हमको निर्माण के लिए और 3 लाख लगभग सीड और बीज के लिए दिया था। और अभी मौजूदा समय में मेरा लगभग 12.5 कुंटल प्रोडक्शन एक साल में हो जाता है और अभी मेरे पास 2 अन्य यूनिट भी तैयार है और मुझे आशा है कि अगले वर्ष में 10 टन के लगभग प्रोडक्शन कर पाऊँगा। कितनी कमाई हो जाती है? लगभग मेरे अभी ये क्योंकि मेरे पास 3 रेसिडेंस हैं केवल अभी, तो अभी मेरे मौजूदा 50 से 60 हज़ार रुपये मंथली लगभग इनकम हो जाती है। ट्राउट ये बहुत ही लाभदायक बिजनेस है। ये इतना हजारस नहीं है लेकिन लेबर इंटेंसिव है, लेकिन ये बहुत टेक्निकल काम है और इसकी बारीकियों को जानना पड़ता है। और मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ ठंडा पानी है वहाँ के लिए ये उपयुक्त है। इसमें इनकम अच्छी इनकम है क्योंकि इसका रेट भी बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि लगभग हम लोग यहाँ पर 800 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं। और स्वास्थ्य के लिए कितने लाभदायक है? खबर गदरपुर से सामने आई, जहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। दरअसल ये पूरा प्रदर्शन नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हल्द्वानी में आयोजित प्रधानमंत्री मोदी की रैली का विरोध करने जा रहे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गदरपुर पुलिस ने थाना परिसर में नज़रबंद किया। इस मौके पर सुमित भूलर ने कहा कि उनके सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से थे, लेकिन गदरपुर पुलिस ने उनको गलत तरीके से रोककर नज़रबंद किया है। हम लोग हल्द्वानी जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। चुनावी एजेंडा इन्होंने घोषित किया था, उसमें सबसे पहला एजेंडा था कि हम डबल इंजन की सरकार चलाएंगे और सबसे पहले हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। किसानों का कर्ज तो छोड़िए, जो आपदा आई पिछले दिनों अभी, उसमें सोसाइटी के ब्याज तक माफ़ नहीं किए गए। सोसाइटी के ब्याज भी आज भी लगातार वैसे ही चल रहे हैं, बैंक और सोसाइटी के ब्याज। हमारा कहना ये है कि लगातार लोगों से क्यों झूठ बोल रहे हैं, ऐसा झूठा आश्वासन ये लोगों को क्यों दिया जाता है। आज यहाँ पर वैकेंसी के नाम पर पूरे 5 साल में केवल 1 वन दरोगा की भर्ती इन्होंने निकाली और उसकी भी आज तक जो परीक्षा इत्यादि की जो भूमिका रहती है वो पूर्ण नहीं कर पाए। ना ये रोज़गार दे पाए हैं, ना ये किसानों को खुशहाली दे पाए हैं, ना ये महिलाओं को सुरक्षा दे पाए हैं। और रही बात, मैं अपने गदरपुर क्षेत्र की बात करूं तो पिछले 5 साल में गदरपुर क्षेत्र में कोई एक ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ जिससे कि आम आदमी को सीधा फायदा पहुंचता हो। इन सभी मुद्दों को लेकर के आज हम यूथ कांग्रेस के तमाम
खबर उत्तरकाशी से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यहां एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। ये रैली आम आदमी पार्टी की तरफ से निकाली गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी के गंगोत्री विधानसभा के प्रत्याशी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के चेहरे कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के भट्टवाड़ी में विशाल रैली का एक आयोजन किया गया, जिसमें कि हजारों की तादाद में यहां भीड़ उमड़ी और यहां उन्होंने आम आदमी की सदस्यता भी दिलवाई। वहीं इस रैली में भीड़ के जोश को देखते हुए कर्नल कोठियाल ने भाजपा और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। खबर काशीपुर से सामने आई, जहां ठंड का सितम देखने को मिला। इस दौरान यहां कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी काफ़ी शून्य नजर आई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड में ठंड ने अपना प्रकोप बरपना शुरू कर दिया है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और शीतलहरें चल रही है, जिस वजह से घने कोहरे के कारण यहां विजिबिलिटी शून्य होती हुई नजर आ रही है। समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी धुंधला हो रहा है, प्रॉपर लाइट बांधने पर भी काफ़ी धुंध नज़र आ रही है। यही यहाँ से जाने आने के लिए साधन नहीं है, यात्रीगण परेशान हो रहे हैं। मुझे करीब 3 घंटे होने जा रहे हैं, यहाँ से मुरादाबाद के लिए कोई साधन नहीं है। तो मौसम ख़राब होने की वजह से आदमी यहाँ शेड नहीं है, कोई इंतज़ार खुले आसमान के नीचे इंतज़ार कर रहा है, तबीयत खराब हो। खबर पौड़ी से सामने आई, जहां हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान भव्य तरीके से ये आयोजन किया गया। प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी ने टिकट पाने के लिए व्यापारी संगठन का सहारा लिया है। हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान संजीव चौधरी ने कहा कि उनके संगठन प्रदेश व्यापार मंडल में सभी राजनीतिक दलों के लोग जुड़े हैं। जो भी पार्टी उनके इस संगठन से जुड़े व्यापारी नेताओं को टिकट देगी, उनका संगठन उसी पार्टी को अपना समर्थन देगा। अधिकारी यहाँ बैठे हैं, जिम्मेदार लोगों के मंथन हुआ। हम लोग पिछले 2 साल से कोरोना काल के टूटे हुए व्यापारियों की आवाज़ को लगातार उठा रहे हैं। हमने अनेक आंदोलन किए, काले झंडे दिखाए, नंगे पैर मैंने पूरे प्रदेश में यात्रा की। हमारे सभी पदाधिकारियों ने अनेक जिलों में जाकर इस प्रकार के धरने दिए, संयुक्त मोर्चा बनाकर आंदोलन किए। हम पे सरकार ने मुकदमा दर्ज किया जनवरी में, लेकिन हमारी आवाज़ को सरकार ने नहीं सुना। तो अंत में मंथन में हमने पाया, चूंकि हमारा कोई भी प्रतिनिधि विधानसभा में विधायक नहीं है, लोकसभा में सांसद नहीं है, तो आज हमारी आवाज़ सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। आज प्रदेश व्यापार मंडल की तरफ से हमने मांग की है। हम तमाम विचारधाराओं के लोग इस व्यापार मंडल में समाहित हैं और अनेक लोग हमारे प्रत्याशी बनना चाहते हैं पार्टियों के। जो पार्टी हमारे व्यापारी नेताओं को। खबर गदरपुर से सामने आई, जहां कैबिनेट मंत्री का दौरा यहां सामने आया। दरअसल ये पूरा दौरा जो लगा था वो उद्घाटन को लेकर लगा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गदरपुर के गुलरभोज बौर जलाशय लगातार टूरिज्म और डेस्टिनेशन और साहसिक खेल के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है और यहां हजारों की संख्या में टूरिस्ट घूमने आते हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसी के चलते शनिवार को उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बौर जलाशय में दूसरी नौकायन केंद्र का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि रोजगार बढ़ाने के लिए हमारे प्रस्ताव से डेस्टिनेशन बनाया है और हजारों की तादाद में पर्यटक यहां घूमने आते हैं। हमारे प्रस्ताव पे डेस्टिनेशन बनाया गया। हजारों की तादाद में लोग यहाँ घूमने आते हैं, हजारों की तादाद में लोग घूमने आते हैं और सबके लिए मैं कह सकता हूँ कि ये गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र है। मैं अभी तक एक पॉइंट पर बोटिंग कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कि काफ़ी लोगों को वहाँ पर रोजगार भी मिला। खबर पौड़ी से सामने आई, जहां निर्धन छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी पहल की गई। एक ऐसी पहल की गई जो सामाजिक दृष्टि से बेहद ही अच्छी पहल मानी गई है। आपको बता दें कि पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा के प्रमुख द्वारी खाल महेंद्र सिंह राणा ने निर्धन छात्र छात्राओं को दुगड़ा विधान विकास खंड के अंतर्गत जनता इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं को यहां अध्ययन सामग्री बांटी है, जिसमें
पहले प्रमुख दुआरीलाल ने दुगड़ा ब्लॉक के 15 विद्यालयों में निर्धन छात्र छात्राओं को पहले भी अध्ययन सामग्री बांट चुके हैं। ये राणा की अनूठी पहल है, जिसके मुताबिक पहली बार किसी जनप्रतिनिधियों ने 1500 निर्धन छात्र छात्राओं को गोद लेकर उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाया है। विधानसभा के अंतर्गत दुगड्डा ब्लॉक में जनता इंटर कॉलेज पोखरी में बच्चों से रूबरू होंगे। जो मैंने जरूरतमंद बच्चे जिनको गोद लिया है उनसे वार्ता होगी, गुरुजनों से वार्ता होगी और किस तरह से हम और विचार विमर्श करके बच्चों के भविष्य के लिए किस तरह से और हम व्यवस्थाएं बना सकते हैं। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।